से कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, हर बात पे जो है आप कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। दंगे हुए, स्वीकार करता हूं, और इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की संसद में खड़ा होकर के इस देश के सिखों से माफी मांगा और कहा कि यह गलत हुआ है। हिम्मत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। दूज और दू बराबर 4 राजनीति में नहीं होता है। आपको लगता है कि जो घटना राजस्थान में हुई वो घटना अगर उत्तर प्रदेश में होता तो इस देश की मीडिया ऐसे ही बात करती? और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात सुने हैं? कोई कांग्रेसी आपको मिला है जो बलात्कारी के पक्ष में तिरंगा झंडा लेकर के रैली निकाल रहा हो? ईमानदारी से पूछिए, अगर आप इस खुमारी में रहना चाहते हैं, ड्रीम गर्ल, आज नहीं तो कल, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आप सच्चाई का सामना करना चाहते हैं तो सच्चाई यह है कि आज हमारे ऊपर कितना भी जुल्म किया जाए, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि ना हमारे नेता को खरीद सकता है, ना हमारे नेता को डरा सकता है। और हम उस पार्टी में एक विचार को लेकर के गए हैं। हमारे इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें कही गई। शोएब साहब चले गए रिहाई मंच वाले, उन्होंने कहा कि तब आप सीपीआई में थे। हम बोले हम उस दौर को समझ रहे हैं जिस दौर को पीसी जोशी समझा करते थे, और पूरी की पूरी समाजवादी धारा कांग्रेस पार्टी के भीतर रह करके काम करती थी और इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करती थी। आज मसला प्रधानमंत्री का नहीं है, मसला मुख्यमंत्री का नहीं है, मसला है कि कौन ईमानदारी से छाती चौड़ा करके सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल कर सकता है, कौन इस देश की संस्कृति, न्याय और इसके मूल्य को लेकर के खड़ा हो सकता है, कौन इस देश की बहुदलीय व्यवस्था को सुरक्षित रख सकता है। मैं कहता हूं कि अगर नेहरू जी भी मोदी जी की तरह तानाशाही होते तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाते? ये इस देश की राजनीतिक विरासत है, इस देश का जमहूरियत का इतिहास है कि एक चाय बेचने वाला, इस दावे को मैं नहीं मानता हूं कि वो चाय बेचे कि नहीं बेचे, और कमाल का है, मानना पड़ेगा आपको, परसेप्शन का इस खेल में बीजेपी का कोई जोर नहीं है। परसेप्शन ऐसा कि मेरा नाम कन्हैया है, बताइए, मेरा नाम ही कन्हैया है, और मेरे घर में 16 लोग फौज की नौकरी करते हैं। मेरे ननिहाल में आजादी के आंदोलन में भाग लेने के चलते फ्रीडम फाइटर का पेंशन आता है। मैं वैसे परिवार से आता हूं कि अगर ददिहाल में पांव रखूं तो सीपीआई और ननिहाल में पांव रखूं तो कांग्रेस। मेरे जैसे व्यक्ति पे अगर ये परसेप्शन बनाने में कामयाब हुए कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, तो आप सोच सकते हैं कि किसी मुसलमान को आतंकवादी साबित करना इनके लिए कितने बाएं हाथ का खेल है। आप इस बात को सोचिए कि देश के अंदर जिस तरीके से आधी सूचना आपके सामने परोसी जाती है, सच को उस किस्ती से निकाल करके बाहर लाना, किनारे पे खड़ा करना और उस आजादी को सुरक्षित करना कितना चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। और ये राजनीतिक वैमनस्यता से नहीं होगा, मन को मलिन करके। अब देखिए ना, एक जो है, एक मतलब विपक्षी दल का ही एक कार्यकर्ता कह रहा था कि गुलाम नबी आजाद साहब जो है इसीलिए उनको तवज्जो नहीं दिया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। बताइए, मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी वो राजनीति में दे चुके हैं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उस पर कोई बात रख सकूं, मेरी औकात नहीं है, और मेरे बड़े व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं उनके साथ। लेकिन जब लड़ने का वक्त है, जब भिड़ने का वक्त है, जब भारत जोड़ो यात्रा को एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन बनाने का वक्त है, तब कोई अगर नाव छोड़ करके चला जाए, इसका मतलब उसका पतवार किसी और के हाथ में है। मैं कहता हूं कि ये मैं अपील कर रहा हूं, हमारी पार्टी अपील कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा हम कांग्रेस के बैनर तले नहीं कर रहे हैं साहब, कांग्रेस का झंडा लेकर के नहीं कर रहे हैं। हम देश के तिरंगे की शान को झुकने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश के संविधान के आधार पर मुकम्मल हिंदुस्तान का जो सपना है, उस सपने को पूरा किया जाए। और मैं बचाने के पक्ष में नहीं हूं। एक बात जान लीजिए, जो भी बचाने की बात करता है ना, वो हारी हुई लड़ाई लड़ता है। बचाने से कुछ बचता है क्या? अगर बचाने से बचता ना तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लिए होते हैं।
है संभव? बचाने से कुछ बचता है? हमारे यहाँ शादी ब्याह में एक जो है रस्म हुआ करता था, अभिनंदन पत्र से बारातियों का स्वागत किया जाता है। अभिनंदन पत्र बचा क्या? बचा क्या? खड़ाऊं बचा क्या? पहनेगा कोई खड़ाऊं? वस्त्र बचे क्या? संस्कृति एक गतिशील चीज है, राजनीतिक भी एक गतिशील चीज होता है। देश भी अपने आप में एक गतिशील चीज है। बचाने से नहीं बचता है, बनाने से जरूर बनता है।